ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शत्रुद्र संहितायाम अथ पंचविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनिवर, धर्म स्थापना करने की इच्छा से भूलोक में रहकर उस शिव ने जो महालीला की उसे आप मुझसे आदर के साथ सुनिए। एक बार पिपलाद मुनि पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने शिव अंश से उत्पन्न मनोहर पद्या नामक युवती को देखा। उसे पाने की इच्छा से लोक तत्वों में कुशल तीनों लोकों में विचरण करने वाले वे मुनि उस कन्या के पिता राजा अनरण्य के स्थान पर गए। राजा उन्हें देखकर भयभीत हुआ और उसने प्रणाम किया। मधुर पर्क आदि से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। उसकी पूजा करने को स्नेह से स्वीकार कर उसने राजा को से कन्या की याचना की। राजा चुप हो गया, कुछ कह नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, आप अपनी कन्या को मुझे दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सब भस्म कर दूंगा। हे महामुनि दधीचि पुत्र पिपलाद के तेज से राजा के पारिवारिक जन सभी व्याकुल हो गए। उसके बाद भयभीत राजा ने बार बार विलाप कर पद्या नामक उस कन्या को अलंकृत कर उस वृद्ध मुनि को दे दिया। शिव जी के अंश से उत्पन्न उस राजकन्या पद्मा को विवाह कर पिपलाद मुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को गए। वहां जाकर अधिक वृद्ध व सरल स्वभाव वाला तपस्वी उस स्त्री के साथ रहने लगा। उसके बाद राजा अनरण्य की वह कन्या मन, वाणी तथा कर्म से उसी प्रकार मुनि की सेवा करने लगी जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की सेवा करती है। इस प्रकार शिव के अंश से उत्पन्न मुनिवर पिपलाद जवान होकर उस युवती के साथ रमन करने लगा। उस तपस्वी मुनि के पिता के समान महात्मा तथा पद्मा के आनंद वर्धक 10 पुत्र हुए। इस प्रकार महाप्रभु शिव जी की लीला अवतार पिपलाद मुनि ने अनेक लीलाएं की। जिस दयालु ने किसी से भी दूर न की जाने वाली शनि की पीड़ा को देखकर प्राणियों को वर दिया था, जन्म से लेकर 16 वर्ष तक किसी को भी शनि पीड़ा शिव भक्तों को नहीं होगी, ये मेरा वचन सत्य है। यदि कहीं मेरे वचन का अनादर करे, शनि ने मनुष्यों को कष्ट दिया तो वह निस्संदेह भस्म हो जाएगा। हे तात, ग्रहों में श्रेष्ठ शनिदेव क्रूर स्थान में रहने पर भी पिपलाद मुनि के भय से कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाता। हे मुनिवर, अपनी लीला से मनुष्य रूपधारी पिपलाद का सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला चरित्र तुमसे कह दिया। विश्वामित्र, कौशिक तथा पिपलाद, इन 3 मुनियों का स्मरण करने से शनि ग्रह जनित पीड़ा का शमन हो जाता है। इस पद्मा चरित्र के साथ जो मनुष्य भूलोक में पिपलाद के चरित्र की को भक्ति से पढ़े या सुने, शनि ग्रह जनित पीड़ा को शांत करने के लिए यह उच्चरित उत्तम है। इसे पढ़ने या सुनने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वे ज्ञानी मुनिवर, सज्जनों के प्रिय महाशैव दधीचि धन्य, जिनके पुत्र पिपलाद शिव के अंश से उत्पन्न हुए। हे तात, ये कथानक पुण्य तथा स्वर्ग को देने वाले, क्रूर ग्रह जनित पीड़ा का नाश करने वाला, सभी मनोरथों को देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पिपलाद अवतार चरित वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।